वह रात जब मैं टूट कर रोया, उस रात मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे और वह शायद गहरी नींद में थी। मैं पूरी रात उसके आखिरी संदेश को पढ़ता रहा, हर बार उम्मीद करता कि शायद कोई नया संदेश आएगा, शायद वह लिखेगी कि यह सब मजाक था। लेकिन सुबह हो गई और कुछ नहीं बदला। तब मुझे पहली बार समझ आया कि किसी को खोना उतना दर्द नहीं देता जितना यह जानना कि तुम्हारे जाने से उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मेरा नाम आरव है। मैं कोई ख़ास इंसान नहीं था, एक साधारण लड़का जो छोटी छोटी बातों में खुश हो जाता। और मेरी दुनिया बहुत छोटी थी, माँ, नौकरी और कुछ पुराने दोस्त। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में नैना आई। कहते हैं लोग अचानक मिलते हैं और पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। नैना भी ऐसी ही थी। उससे मेरी मुलाकात एक पुस्तकालय में हुई थी। मैं एक किताब ढूंढ रहा था और वह उसी किताब को अपने हाथ में लिए खड़ी थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, लगता है हमें एक ही चीज़ पसंद है। वह हंस पड़ी। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल तक पहुंच जाता था। उस दिन हमारी बस 5 मिनट बात हुई, लेकिन वही 5 मिनट मेरे लिए बहुत खास बन गए। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी चाय की दुकान पर, कभी पार्क में, कभी घंटों फ़ोन पर बातें होती। उसके साथ समय कैसे गुजर जाता पता ही नहीं चलता। नैना बहुत समझदार थी। वह हमेशा मेरी बात सुनती थी। जब मैं परेशान होता वह मुझे हंसाती, जब मैं हार मानने लगता वह मेरा हौसला बढ़ाती। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मैं उससे प्यार करने लगा, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं। डरता था कहीं वह दूर न हो जाए। एक दिन उसने खुद पूछा, आरव, अगर मैं अचानक कहीं चली जाऊं तो तुम्हें फ़र्क पड़ेगा? मैं हंस पड़ा। तुम्हें क्या लगता है? वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम बहुत अच्छे हो। उस दिन मुझे उसकी आंखों में कुछ अजीब सा दर्द दिखाई दिया, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। समय गुजरता गया, हम पहले से ज़्यादा करीब होते गए। लोग हमें देखकर कहते, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मैं सुनकर मुस्कुरा देता। दिल के अंदर कहीं उम्मीदें जन्म लेने लगी थी। मैंने उसके साथ भविष्य देखना शुरू कर दिया था। मैं सोचता था कि एक दिन मैं उसे अपने घर ले जाऊंगा, माँ से मिलवाऊंगा, फिर शादी की बात करूंगा। सब कुछ किसी खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था, लेकिन ज़िंदगी को शायद मेरी खुशियाँ मंजूर नहीं थी। एक शाम हम दोनों नदी किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था, हवा बहुत शांत थी। अचानक नैना बोली, अगर कभी मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूं तो? मैंने नाराज़ होकर कहा, बार बार ऐसी बातें क्यों करती हो? वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे दर्द छुपा था। बस ऐसे ही। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जाओगी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नम थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद वह बदलने लगी। पहले जितनी बातें नहीं करती थी। संदेशों का जवाब देर से आने लगा। फ़ोन जल्दी काट देती। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। मैंने कई बार पूछा, लेकिन हर बार उसका एक ही जवाब होता, सब ठीक है, और मैं मान जाता। क्योंकि प्यार में इंसान सच से ज़्यादा भरोसा करना चाहता है। एक रात मैंने उसे फ़ोन किया। उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन कोई जवाब नहीं। सुबह उसका संदेश आया, माफ़ करना, जल्दी सो गई थी। मैंने बात वहीं ख़त्म कर दी, लेकिन दिल के अंदर एक बेचैनी घर करने लगी थी। कुछ तो था जो वह मुझसे छुपा रही थी। फिर एक दिन उसने मिलने के लिए बुलाया। मैं खुशी खुशी पहुंच गया। सोचा शायद सब पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन उस दिन मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। नैना मेरे सामने बैठी थी। चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। कुछ मिनट तक वह कुछ नहीं बोली, फिर धीरे से बोली, आरव, हमें अब नहीं मिलना चाहिए। मेरे कानों ने जैसे सुनने से इनकार कर दिया। क्या? उसने नज़रें झुका ली। मैं यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकती।
मेरी सांसें अटक गई। लेकिन क्यों? वह चुप रही। क्या मैंने कोई गलती की? उसने सर हिलाया। नहीं। तो फिर? उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, बस यही सही है। मैं टूटने लगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, उससे सवाल पूछे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद वह उठी और चली गई। मैं उसे जाते हुए देखता रह गया। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद प्यार भी इंसान को अधूरा छोड़ सकता है। उसके बाद कई दिन गुजर गए। नैना का कोई संदेश नहीं आया। मैंने कोशिश की, फ़ोन किए, संदेश भेजे, लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। और फिर एक रात मुझे उसके एक परिचित का संदेश मिला। उसमें एक तस्वीर थी। तस्वीर देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नैना किसी दूसरे लड़के के साथ खड़ी थी और उसके हाथ में सगाई की अंगूठी चमक रही थी। तस्वीर देखते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं पूरी रात रोता रहा, लेकिन उसी रात वह शायद चैन से सो रही थी, या कम से कम मुझे यही लगा। मगर मुझे नहीं पता था कि इस तस्वीर के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जो मेरी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। उस तस्वीर को देखने के बाद मेरी पूरी दुनिया जैसे ख़त्म हो गई। जिस लड़की के लिए मैंने अपने सपने सजाए थे, जिसके साथ मैंने अपने आने वाले कल की कल्पना की थी, वह किसी और की होने जा रही थी। और सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का था कि उसने मुझे एक बार भी सच बताना ज़रूरी नहीं समझा। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सोया। बार बार वही तस्वीर देखता रहा। हर बार दिल टूटता रहा। सुबह आई, लेकिन मेरे भीतर की रात खत्म ही नहीं हुई। मैं काम पर गया ज़रूर, मगर मन कहीं और था। लोग मुझसे बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरे सामने सिर्फ नैना का चेहरा घूम रहा था, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसके साथ बिताया हर पल। और फिर वह तस्वीर। मुझे गुस्सा भी आ रहा था, दर्द भी हो रहा था, और सबसे ज़्यादा खुद पर तरस आ रहा था। मैं सोच रहा था कि शायद मैं ही मूर्ख था, शायद मैंने ही दोस्ती को प्यार समझ लिया, शायद मैंने ही ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें बांध ली थी। लेकिन दिल यह मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि नैना सिर्फ मेरी दोस्त नहीं थी। उसकी आंखें, उसकी बातें, उसका ख्याल रखना, सब कुछ किसी साधारण दोस्ती से कहीं ज़्यादा था। फिर उसने ऐसा क्यों किया? यही सवाल हर पल मुझे अंदर से खा रहा था। करीब एक हफ्ता गुजर गया। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोशिश बेकार रही। आखिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मुझे जवाब चाहिए। सच चाहे कितना भी दर्द दे, मैं उसे जानना चाहता था। मैं सीधे उसके घर पहुंच गया। दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। दरवाज़ा उसकी मां ने खोला। मुझे देखकर उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी आ गई। मुझे अंदर बुला लिया। मैंने घबरा कर पूछा, नेहा घर पर है? कुछ क्षण के लिए वह चुप रही, फिर बोली, वह यहाँ नहीं है बेटा। कहाँ गई? उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें भर आई। उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? मैं हैरान रह गया। क्या बताना था? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, और अगले ही पल उन्होंने जो कहा, उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा, पिछले 8 महीने से बहुत बड़ी बीमारी से लड़ रही है। मेरे कान सुन पड़ गए। क्या? उसे खून का गंभीर रोग है। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। सांस लेना मुश्किल हो गया। मैं कुर्सी पर बैठ गया। दुनिया घूमती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। उनकी माँ रोते हुए बोली, वह नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो। मैं हैरान था। 8 महीने, पूरे 8 महीने, और मुझे कुछ भी पता नहीं था। अचानक मुझे उसकी आखिरी सारी बातें याद आने लगी। अगर मैं अचानक चली जाऊं तो, अगर मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूं तो, तुम बहुत अच्छे हो। उसकी आंखों का दर्द, उसकी मजबूर मुस्कान, उसकी बढ़ती हुई खामोशी।
अब सब समझ में आने लगा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, तो फिर वह सगाई? उनकी माँ ने लंबी सांस ली। वह सगाई नहीं थी। मैं चौंक गया। क्या मतलब? उन्होंने कहा, जिस लड़के के साथ तस्वीर थी वह उसका बड़ा भाई है। मेरे हाथ से पानी का गिलास गिर गया। मैं स्तब्ध रह गया। तो फिर मैंने जो कुछ सोचा वह सब झूठ था। मैंने नैना को गलत समझ लिया था। मेरे भीतर अपराध बोध का तूफान उठने लगा। मैं खुद से नफरत करने लगा। जिस लड़की ने अपना दर्द छिपाकर मुझे खुश रखने की कोशिश की, मैं उसी पर बेवफाई का आरोप लगाता रहा। कुछ देर बाद मैंने पूछा, वह अभी कहाँ है? उसकी माँ की आंखें फिर भर आई। दिल्ली के अस्पताल में। मैं तुरंत वहां जाने के लिए तैयार हो गया। उस समय मुझे कुछ नहीं चाहिए था, न नौकरी, न दुनिया, न कोई जवाब। बस एक बार नैना को देखना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि मैं उसके साथ हूँ। वह अकेली नहीं है कि चाहे जो हो जाए, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैं उसी शाम अस्पताल पहुँच गया। दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था, कहीं देर ना हो जाए, कहीं मैं उसे खो न दूं। मैं उसके कमरे के बाहर पहुंचा, कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला और फिर मैं वहीं ठिठक गया। कमरे के अंदर जो दृश्य था उसे देखकर मेरी आंखें भर आई। नैना खिड़की के पास बैठी थी। उसके चेहरे की चमक कम हो गई थी। वह पहले से बहुत कमज़ोर दिख रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान वही थी। वही मुस्कान जिसने पहली बार मेरा दिल जीता था। उसने मुझे देखा और कुछ क्षण के लिए उसकी आंखें फैल गई। उसे शायद यकीन नहीं हुआ कि मैं सचमुच वहां खड़ा हूँ। आरव, उसके होठ कांपे। मैं उसके पास गया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। गले में जैसे शब्द अटक गए थे। आंखों से आंसू बहने लगे। वह भी रोने लगी। कुछ पल तक हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। और तुम्हें मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वह रो पड़ी। मैं भी रो पड़ा। उस कमरे में उस दिन दो लोग ही नहीं रो रहे थे, जो अधूरे दिल रो रहे थे। बहुत देर तक खामोशी रही। फिर मैंने पूछा, मुझसे सच क्यों छुपाया? उसने नज़रें झुका ली। क्योंकि मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन मैं तो वैसे भी टूट गया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। मुझे डर था कि अगर तुम सच जानोगे तो अपनी ज़िंदगी रोक दोगे और तुम्हें लगा कि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी चल जाएगी। वह कुछ नहीं बोली। उसकी खामोशी ही जवाब थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि कभी कभी प्यार छोड़कर जाने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्यार खुद को दूर कर देने का भी नाम होता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि उसी रात जब मैं अस्पताल से बाहर निकल रहा था, तब मैंने डॉक्टर और नैना की माँ की तबीयत सुन ली थी, बातचीत सुन ली थी। और जो शब्द मेरे कानों में पड़े, उन्होंने मेरी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। डॉक्टर कह रहा था, अब हमारे पास बहुत कम समय बचा है, शायद सिर्फ कुछ ही महीने। मेरे कदम वहीं रुक गए। दिल की धड़कन जैसे थम गई। मैंने दीवार का सहारा लिया। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था, क्योंकि अगले दिन नैना ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल दी। उस रात मैं अस्पताल के बाहर बहुत देर तक बैठा रहा। आसमान में चांद था, लेकिन मेरे भीतर घना अंधेरा था। डॉक्टर की बात बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी, शायद सिर्फ कुछ ही महीने। मैं यह मानने को तैयार नहीं था। जिस लड़की ने मेरी ज़िंदगी में खुशियां भर दी थी, वह इतनी जल्दी मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है। मैं पूरी रात नहीं सोया। सुबह होते ही फिर अस्पताल पहुंच गया। नैना खिड़की के पास बैठी थी। आज उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे वह किसी फैसले पर पहुंच चुकी हो। मुझे देखते ही वह मुस्कुराई। मैंने भी मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों की नमी छिपा नहीं पाया।
कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। फिर उसने धीरे से कहा, आरव, आज मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मैंने उसका हाथ थाम लिया। जो भी कहना है कहो। उसने गहरी सांस ली, फिर बोली, मैं तुमसे पहली मुलाकात से ही प्यार करती थी। मेरे होठ कांप गए, दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। मैंने हमेशा इस बात को महसूस किया था, लेकिन आज पहली बार उसके मुंह से सुन रहा था। मेरी आंखें भर आई। तो फिर मुझे दूर क्यों किया? वह हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि मैं निस्वार्थ नहीं बनना चाहती थी। प्यार स्वार्थ नहीं होता नैना, लेकिन किसी को अपने साथ डूबने पर मजबूर करना स्वार्थ होता है। मैं चुप हो गया। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जब मुझे अपनी बीमारी का पता चला उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि तुम्हें मुझसे दूर करना होगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे बाद भी तुम खुश रहो। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। तुम्हारे बिना खुशी कैसी? वह भी रो पड़ी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द से ज़्यादा अपनापन था। कुछ देर बाद उसने अपने बैग से एक छोटी सी डायरी निकाली और मेरे हाथों में रख दी। यह क्या है? मेरे दिल की सारी बातें। मैंने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी आरव पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मैंने उससे अपने सारे राज छिपा लिए थे। मेरे हाथ कांपने लगे। हर पन्ने पर मेरा जिक्र था, मेरी आदतें, मेरी पसंद, मेरी बातें, मेरे सपने, सब कुछ। एक जगह लिखा था, आज आरव बहुत खुश था। वह अपनी माँ के बारे में बता रहा था। मैं उसे बस देखती रही। काश समय यहीं रुक जाता। दूसरे पन्ने पर लिखा था, आज डॉक्टर ने कहा कि बीमारी बढ़ रही है। मैं घर आकर बहुत रोई, लेकिन आरव को फ़ोन करके हंसती रही। तीसरे पत्र पर लिखा था, अगर मैं चली गई तो शायद वह बहुत रोएगा। भगवान उसे जल्दी संभाल लेना। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। नैना मुझे देखती रही, फिर बोली, अब समझे मैंने तुम्हें दूर क्यों किया? मैंने सर झुका लिया। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि सच्चा प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता, कभी कभी खुद टूटकर भी सामने वाले को बचाने का नाम होता है। उसके दिन बहुत तेज़ी से गुजरने लगे। मैं हर दिन अस्पताल जाता, हम बातें करते, पुरानी यादों पर हंसते, भविष्य के सपने देखते। हालांकि हम दोनों जानते थे शायद वह भविष्य कभी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वह हम जी भर के जीना चाहते थे। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? वह मुस्कुराई, हाँ। क्या? एक बार सूर्योदय देखना चाहती हूँ। अगले दिन डॉक्टर की अनुमति लेकर हम अस्पताल की छत पर गए। सुबह का समय था। धीरे धीरे सूरज निकल रहा था। आसमान सुनहरा हो रहा था। नैना उसे देख रही थी, उसकी आंखों में चमक थी। वह बोली, देखो आरव, कितना सुंदर है। मैं उसे देख रहा था। मेरे लिए सूरज नहीं, वह सबसे सुंदर थी। कुछ देर बाद उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया और धीरे से बोला, अगर अगला जन्म हुआ तो मैं तुम्हें फिर ढूंढ लूँगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, और अगर मुझे पहले दिन मिल गई तो? वह मुस्कुराई, तो इस बार मुझे जाने मत देना। उस दिन के बाद उसकी हालत तेज़ी से बिगड़ने लगी। अब वह ज़्यादा बोल नहीं पाती, लेकिन हर बार मुझे देखकर मुस्कुरा देती। एक रात अस्पताल से फ़ोन आया। मैं घबरा कर वहाँ पहुँचा। डॉक्टरों की भाग दौड़ चल रही थी। मेरे पैरों में जैसे जान नहीं थी। कुछ देर बाद मुझे कमरे में जाने दिया गया। नैना बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आखिरी सांसें धीमी हो चुकी थी। मैं उसके पास बैठ गया, उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और मुझे देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ प्यार था, बहुत गहरा प्यार। वह धीरे से बोली, रोना मत। लेकिन मैं रो रहा था, बहुत रो रहा था। तुम ठीक हो जाओगी। वह हल्का सा मुस्कुराई, झूठ बोलना नहीं आता तुम्हें। मैं और जोर से रो पड़ा।
मैं और जोर से रो पड़ा। उसने कांपते आवाज से मेरे आंसू पोंछे और कहा, मुझे चैन नहीं मिलेगा जब तुम जीना नहीं छोड़ोगे। मैं कुछ कह नहीं पाया, गला भर आया था। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यह उसके जीवन के आखिरी शब्द थे। अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया और मेरी दुनिया वहीं रुक गई। मैं उसके लिए रो रहा था, बहुत रो रहा था, लेकिन वह पहली बार सचमुच चैन से सो गई। उस दिन मुझे लगा जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन जिंदगी खत्म नहीं हुई। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए। मैंने उसकी डायरी को अपने पास रखा। जब भी टूटता उसे पढ़ लेता। हर बार ऐसा लगता जैसे वह मेरे पास बैठी हो। 1 साल बाद मैंने उसकी आखिरी इच्छा पूरी की। मैंने उन लोगों की मदद शुरू की जो गंभीर बीमारियों से लड़ रहे थे। मैं अस्पतालों में जाता, लोगों का हौसला बढ़ाता, क्योंकि मैंने नैना से सीखा था कि ज़िंदगी की लड़ाई लंबी नहीं, उसकी खूबसूरती मायने रखती है। आज कई साल गुजर चुके, लेकिन जब भी सूर्योदय होता है मैं मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वह अभी भी मुझे देख रही थी और शायद मुस्कुरा रही थी। कभी कभी ज़िंदगी हमें वह ज़िंदगी नहीं देती जिसकी हम सबसे ज़्यादा चाहत रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्यार हार गया। सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने में नहीं होता। सच्चा प्यार उस इंसान की खुशी में होता है, चाहे वह आपके साथ हो या नहीं। किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, लेकिन उसकी यादें हमें बेहतर इंसान ज़रूर बना सकती हैं। और याद रखिए, जो लोग सचमुच प्यार करते हैं हमेशा दिल में रहते हैं। उस समय उन्हें दूर कर सकता, लेकिन मिटा नहीं सकता।